साल तक भारत की संप्रभुता के लिए नासूर बना अनुच्छेद 370 आज हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन गया। 317 क्लोज चैप्टर। आज भारत को 73 साल तक दो प्रधान और 2 संविधान देने वाली बंटवारे की धारा 370 हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही हैं। कहा ये सुप्रीम मोहर आज भारत की सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार के उस फैसले को सही ठहरा दिया जिसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया था। 370 की मनसूखी का फैसला कानून था या नहीं, ये अहमियत का हामिल है। हर फैसले को कानूनी दायरे में नहीं लाया जा सकता है। वो लोग भी बार बार उस तरफ को ही देख रहे हैं और कई लोग वहां पे प्रोटेस्ट हमारी तरफ यानी कि कश्मीर में प्रोटेस्ट करते हुए भी दिखाई देते हैं और वो अपना राइट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जी पाकिस्तान में उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको जो चीजें यानी जो बेसिक नीड्स के सामान होता है। मौत आ गई लोगों को भाई, पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई, सर पकड़ के रो रहे हैं लोग। ये क्या हो गया, क्या हो गया? कोई कहता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, चढ़ जाओ घोड़े पे और तलवार लेके लाल किले के ऊपर सबसे लाली परचम। पहले सेकुलर की बात होती थी, वो तो इससे खत्म कर दिया। जब से ये आया ये हिंदुत्व का प्रचार कर रहा है, ये हिंदू नेशनलिस्ट है, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स अभी न्यूज आया है कि आर्टिकल 370 जो है जम्मू एंड कश्मीर से ख़त्म कर दिया गया। जैसा कि आपको पता ही है कि मोदी सरकार अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग 2019 में धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया था। उसी पे याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर आज जो है बहुत ही बड़ा डिसीज़न आया है। समझ लीजिए एक जो है हिस्टोरिकल डिसीज़न था ये, और धारा 370 जो है वहाँ से एकदम हटा दिया गया, जिसको लेकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और आपको पता ही है कि धारा 370 हटने के बाद वहाँ पे कितना अमन चैन और डेवलपमेंट हो रहा है। आपको पता ही है कि वहाँ पे यूएई के इन्वेस्टर्स भी आए हुए हैं और वहाँ पे आगे बहुत ही डेवलपमेंट का काम तेज़ी से चल रहा है। बस कुछ लोग ऐसे हैं जिसको बहुत ज़्यादा दुख है, जिसका कि पॉलिटिकल करियर यही सब करके चल रहा था, इवन इंडिया से ही। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया में भी आप देखेंगे कि किस तरीके से फनी लोग जो है अपनी अपनी नौटंकी दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को तो इससे पीड़ा होगी ही, क्योंकि उनकी तो रोटियां पॉलिटिकल रोटियां सेकी जा रही थी। लेकिन भारत में कुछ लोग हैं जो जिनका करियर चल रहा था, अब उनका करियर खत्म हो गया, इसलिए हाय तौबा मचाए हुए हैं। तो चलिए क्यों नहीं कहा था और नेहरू को कहा था। नेहरू ने लिखित रूप में ये बात दी थी कि 370 टेम्पररी है। ये नेहरू ने खुद लिखित रूप में दिया था। 1951 में पहला असेंबली इलेक्शन हुआ था जिसमें नेहरू ने ये कहा था कि आने वाले वक्त में राष्ट्रपति अगर चाहे तो 370 हटाया जा सकता है। भाई ये बात तो लिखित है और नेहरू जी की चिट्ठियां हैं भाई। अब बात आती है कि 370 पर जो भी मातम मनाया जा रहा है, जो भारत के मुसलमान कर रहे हैं या विरोधी दल के नेता कर रहे हैं या पाकिस्तान के लोग जो मातम कर रहे हैं और चूड़ियां तोड़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 वाज अ टेम्पररी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मोदी जी के कान में कुछ विस्पर किया और फुसका और उन्होंने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको तब से बता रही हूँ जब आजादी हुई है, तब से लेकर मैं आज की बात कर रही हूँ। और मैं यूएन की बात तब कर रही हूँ जब नेहरू था और आज मोदी जी हैं। तो तब यूएन ने एक्शन लिया था और आज अमित शाह जी ने एक्शन लिया। देखिए आज तो ऐसा दिन है कि अंबेडकर जी की जो आत्मा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो आत्मा है, सरदार पटेल जी की जो आत्मा है, आज सुकून हुई होगी, आज संतुष्टि पाई होगी, क्योंकि जिसने संविधान लिखा अंबेडकर जी ने, वो भी 370 के खिलाफ थे, बिल्कुल 370 के खिलाफ थे कि ये नहीं होना चाहिए। हालांकि जौनपुर में लगा था, हालांकि जूनागढ़ में लगा था, तो उसको तो रिमूव किया गया, पर कहीं ना कहीं सरकारी पैसे को जो बंदरबाट मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार कर रहा था,
उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई कि नहीं, ये बंदरबाट होने नहीं दिया जाएगा, सरकार का पैसा सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में लगना चाहिए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया है और जो ये ऐतिहासिक जो वर्डिक्ट हुआ है, जो आने वाले वक्त में हमारे बाल बच्चे जो हैं वो सुनहरे शब्दों से और सुनहरे अंदाज में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक बार 370 हट गया, जो टेम्परेरी ही था। अब जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भारत की जमीन है और भारत का हिस्सा है और इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता है। अब जाहिर सी बात है कि आयोडेक्स मूवमेंट जो है वो भारत के उन विरोधी दल मुसलमानों के लिए भी है और पाकिस्तान के लिए तो है ही है। ये तो हो गई स्टोरी। पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई लोगों को, भाई पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई, सर पकड़ के रो रहे हैं लोग, ये क्या हो गया, क्या हो गया। कोई कहता है जिहाद फी सबिलिल्लाह, चढ़ जाओ घोड़े पे और तलवार लेके लाल किले के ऊपर सबसे लाली परचम इंशाअल्लाह लहरेगा, इंशाअल्लाह। आप भी बोलिए इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, लोग कह रहे हैं कि नहीं मोदी ये करता है, मोदी ये करता है, अब तो सारे मुसलमानों को भगा देगा। यही इनका बकवास जो है पाकिस्तानियों का। फिर पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तानी ये कहता है हम लोग इतने जाहिल क्यों। कोई बताएगा पाकिस्तानी इतने जाहिल क्यों है? कोई बताएगा पाकिस्तान में इतनी गरीबी? क्योंकि तुम्हारा दिमाग गलत जगह है भाई। स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, दफ्तर जाओ, कामकाज करो, पैसे कमाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये जिहाद फिहाद छोड़ो। मार मार के सुअर बना दिया इंडिया ने तुम्हारा, अभी तक तुम्हारे दिल से जिहाद नहीं निकल रहा। और सारे टीवी एंकर मोटे मोटे पेट लेके, इनके जो पैनलिस्ट आते हैं मोटे मोटे, ऐसे ऐसे गर्दन है ऐसी कि कोई उनको फांसी न दे पाए। ठीक है, क्योंकि फांसी के अटकने के लिए जगह चाहिए ना। ये बिल्कुल ऐसे गले, बिल्कुल सट से ऊपर फंदा निकल जाएगा अगर किसी ने फांसी दी उसको। इतने मोटे मोटे कोरमा खा खा के, ठीक है, कोई मुंह में बिरयानी डाल रहा है, नाक में कोरमा डाल रहा है, इधर मिठाई डाल रहा है, पता नहीं क्या कहां क्या क्या डाल रहा है। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं 370 किस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा इसका एब्रोगेशन, ये बिल्कुल गलत है, ये वो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनकी बकवास सुनना दोस्तों। मैं एक बात बताऊं आपको, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार सब छोड़ो यार, सब छोड़ो। मैं बता रहा हूं सब बकवास है। पाकिस्तान के आगे जितनी एंटरटेनमेंट ये लोग प्रोवाइड, एंड दे आर हैविंग अ मेजर मेल्टडाउन। ये पागल हो रखे हैं अभी पाकिस्तानी। आप जाके देखो इनका यूट्यूब में, इनके टीवी चैनल, ऐसे मुंह से झाग निकल रहा है इनको ऐसे मिर्गियां आ रही है, मिर्गियां जैसे। जूता सुंघाओ को यार इनको, पाकिस्तानियों को कोई जूता, मिर्गी में जूता ही सुंघाते हैं ना। क्यों प्रोड्यूसर साहब जूता सुंघाते हैं? प्रोड्यूसर भी हमारी ये कहते हैं हाँ साहब जूता तो सुंघाते हैं मिर्गी में। लो मेरा ही जूता ले जाओ लाहौर यार, 2-4 को सुंघा दो, ठीक हो जाएंगे। ये चीजें आपको याद होगा अगस्त 2019 में बीजेपी ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो रिवोक कर लिया था और रिपील कर लिया गया था 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन को और 35A को, जिसका बेसिकली जॉब ये है टू डिटरमिन कि हु आर द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द कश्मीरीज। अब ये जो 370, जिन लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को तो पता होगा जो जारी बात है फॉरेन पॉलिसी या इंडियन पॉलिटिक्स या इन चीज़ों से लगाव रखते हैं, कि बेसिकली 370 जो आर्टिकल 370 जो था, जिसको मैंने पढ़ा और देखा, उसमें जारी बात है यही था कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल जो प्रिविलेजेस थी वो उसके पास थी, जिसमें इंडियन जो पार्लियामेंट है वो कोई लॉ नहीं बना सकती, कोई पॉलिसी नहीं बना सकती रिगार्डिंग वहाँ के हवाले से, और नेम नहीं चेंज कर सकती कोई टेरिटरी के हवाले से। और जम्मू और कश्मीर